नंबर वन रहे। और खुशी की बात यह है कि तेरे मेरे दरमियाँ जब शूट हो रहा था तो संयोग से मैं चंडीगढ़ में ही था और मेरे नज़रों के सामने शूट हुआ है और बहुत तगड़ा शूट हुआ है। 3 दिन लगा था उस गाने को शूट करने में और हम लोग बहुत सारा मस्ती भी किए थे उस शूटिंग के दौरान। नमस्कार, मैं नीजू और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं और आज एक बार फिर से पहुंच चुका हूं अखिलेश कश्यप के साथ। जी हाँ, वही अखिलेश कश्यप जिनका काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी में नाम आ रहा और साथ ही साथ वो एक बहुत बड़ा अपना म्यूज़िक कंपनी लॉन्च कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे और आज शूट कर रहे हैं बहुत ही बड़ा वाला गाना अरविंद अकेला कल्लू का। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे लेकिन अपने स्टाइल में। उससे पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है अखिलेश भैया। सबके नमस्कार प्रणाम। हम आप सबके भाई अखिलेश कश्यप और सब बढ़िया बा। आज कल्लू जी के शूटिंग होता हमारा कंपनी का थी। आप सब बस आशीर्वाद बनौले रह जाए। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन, आपको अन्नपूर्णा फिल्म्स के लिए आप जिस तरीके से धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना जितना हमके प्यार करे वाला लोग बा लोग, जितना लोग हमके भोजपुरी में हमेशा प्यार करेला लोग, सबके बहुत बहुत धन्यवाद कि वहाँ सब के आशीर्वाद प्यार रहेला हमरा संगे। और हम जब जब अकेले होइला तब तब यहाँ सब हमरा संगे चट्टान बन के खड़ा रहिला जाए। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपना भोजपुरी के हमरा के प्यार करे वाला लोग और हमरा जितना भी सुपरस्टार भाई भैया भाई लोग बालो सब लोग सपोर्ट करेला, तो सबके धन्यवाद बा। पहला गाना ही आज पहला दिन का शेड्यूल लगा हुआ है और अरविंद अकेला कल्लू और चांदनी जी के साथ एकदम बड़ा वाला भूचाल आप शूट कर रहे हैं। किस तरीके से क्या चीज़ है ये? नहीं, शूट कर रहे हैं और हम जो भी गाने शूट करेंगे वो बड़े लेवल की इसी तरह करेंगे। तो अपना लिखा हुआ गाना है और लिख के अब कहाँ अब आदमी जाता तो कंपनी अपना खोलने के बाद सोचे कि अपने लिए अब मेहनत करें। बहुत दिन दूसरे के लिए मेहनत किए और कोई है नहीं अपना, तो वही सिस्टम था सब। आप अब ये आप बोल रहे हो कि कोई है नहीं अपना। आप ये शब्द आप कैसे कर सकते हो कि कोई है नहीं? क्योंकि आपके साथ तो सारे सुपरस्टार हैं। आपके गाने जिस तरीके से भूचाल मचाते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई राइटर का इतना ज़्यादा क्रेज देखा गया है। मुझे सुपरस्टारों से कभी गिला शिकवा हो ही नहीं सकता है। और मेरे लिए जितने भी भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और जो लोग मुझे गाना गाते हैं, सब लोग एक छोटे भाई और एक बड़े भाई की तरह प्यार देते हैं, अपने घर का सदस्य समझते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो उन लोगों से कभी मेरा गिला शिकवा हो ही नहीं सकता है। चांदनी सिंह आदि शक्ति को भी लॉन्च करने में कहीं ना कहीं, और अभी तन्वी म्यूजिक को उन्होंने लॉन्च किया और अब आपके लिए अन्नपूर्णा फिल्म। तो चांदनी जी का लक कितना लग रहा है कि कामयाब होने वाला है? नहीं, चांदनी जी शुरू से ही मुझे बहुत प्यार करती थी और जब हम स्टार्टिंग में जब हम भोजपुरी चालू किए थे तो वो एक गाना में काम की थी खेसारी भैया के पलंग करे चोंचे। उस टाइम मेरा भोजपुरी में एंट्री हुआ था। उस टाइम से हमारे साथ हैं और मुझे बहुत प्यार करती हैं। भाई बहन वाला रिश्ता है और बहुत ज़्यादा मानती हैं मुझे। तो हमने कंपनी खोला तो पहले उनको फ़ोन किया कि मैम शूटिंग है, क्योंकि जितने लोग गा रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि शूटिंग सबका करूँ। अभी कल्लू जी पटना में थे तो मैंने बोला कि भाई जी हमारे लिए रिकॉर्डिंग कर दीजिए, हम कंपनी खोलें। तो उन्होंने बोला, फिर खेसारी भैया से भी बोले तो बोले कि बाबा अभी तो हम दिल्ली शूट कर रहे हैं, हम लोग करेंगे, आप गाना बनाइए। तो सब है, अंकुश राजा भाई आए हैं उनका भी होगा, समर भैया का हो गया, सबका होगा, गुंजन भैया का, जितने लोग मेरे गाने गाते थे सब लोग गाएंगे और अपने लिए काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव, पावर स्टार पवन सिंह का नाम आपने अभी तक नहीं लिया। वो उनसे क्या बात हो गई है कि वो रिकॉर्ड करने वाले? नहीं, उनसे मेरी बात नहीं होती है। अच्छा। हाँ, उनसे मेरी बात नहीं होती है। तो जहाँ बात ही नहीं होती है वो मैं क्या नाम लूँ? जहाँ पे कोई बात ही नहीं है, ना मेरी कभी बात होती है, तो मैं। तो कब तक अब कल्लू जी का स्टार्टिंग आप किससे कर रहे हैं? देवी भजन से कर रहे हैं या फिर कल्लू जी के गाने से? आप कंपनी की शुरुआत किस गाने से करने वाले हैं? यही गाना अभी एक लोकगीत रिलीज होगा जो कि कल्लू जी का है और चांदनी जी उसमें काम किए हैं। मैंने लिखा है और गाए हैं उसको कल्लू जी और एक लड़की गा रही है नेहाराज, वो, और रोशन भैया का म्यूजिक है, रोशन सिंह का। तो वो गाना पहला गाना रिलीज किया जाएगा 1 से 2 दिन में। 1 से 2 दिन में। तो उसके लिए तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। अब बात करते हैं, आपका एक विवाद चल रहा है आदि शक्ति को लेकर। आप किस तरीके से, अभी भी आपने बोला कि बात नहीं बना, इस स्टेटमेंट को दोबारा कहूँगा, आदि शक्ति को किस तरीके से आप करते हैं?
नहीं, आदिशक्ति देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है कि आदिशक्ति का जब 1,70,000 सब्सक्राइबर था तो अखिलेश कश्यप वहाँ पे काम किया था। और मेरा जब पहला सुपरहिट गाना लांगा लखनऊआ रिलीज हुआ था तो उस टाइम 3 मिलियन सब्सक्राइबर थे और अभी उनके सब्सक्राइबर 11 मिलियन है। तो ये जो 8 मिलियन वाला 9 मिलियन वाला सफ़र रहा बहुत अच्छा रहा। उनके साथ मन मिला, दिल मिला तो काम किए। अब दिल नहीं मिल पा रहा था तो आदमी काम करना उचित नहीं समझा, क्योंकि अब प्रतिबंध जैसा लगने लगा था। अब मेरे बहुत सारे गाने हिट हुए और ऐसा नहीं है कि हम भगवान तो हैं नहीं कि सारे गाने लिखे होंगे और सारे गाने हिट ही हो जाएंगे, लेकिन उसमें ये होता है कि 100% में 80% 70% गाने बजते हैं, 30% फ्लॉप भी होते हैं। तो अब किसी के कैरियर पे आप उंगली उठाएंगे कि आपको लिखने नहीं आता है और आप अपने तरीके से काम कराएंगे मुझे कि आप अगर मैं गाना लिखूंगा तो गाने का म्यूजिक ये बनाएंगे, यहीं लड़की मॉडलिंग करेंगी, तो ये सब सिस्टम वहाँ पे आने लगा था। तो इसके वजह से मेरे बहुत सारे गाने मरने लगे थे, व्यूज नहीं जाते थे और मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे वहाँ पे। तो इसलिए मैं सोचा कि मान लीजिए बात बिगड़ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, उससे पहले आप अपना काम, हम अपना रास्ता देख लेंगे। अगर भगवान ने मुझे जन्म दिया है तो खाने का भी भोजन जरूर देगा। और अखिलेश कश्यप किसी और के लिए जब इतना कर सकता है तो अपने लिए आप समझ ही सकते हैं मैं कितना करूँगा। और मैं थोड़ा सा जिद्दी इंसान हूँ अपने काम को लेके। तो मैं जीत पे जब आ जाऊँगा, अपने मेहनत पे आ जाऊँगा, तो मुझे भरोसा है। मैं किस्मत पे भरोसा ही नहीं करता कि मैं बैठा हूँ कि और दिन रात मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ कि मैं पूजा कर रहा हूँ, भगवान मुझे दे देगा, हिसाब कर देगा। मेरे सिस्टम में ये नहीं है। मेरे में मेहनत की भूख है और मैं मेहनत करता हूँ और मुझे भरोसा है कि मेरे मेहनत को पब्लिक ने हमेशा एक्सेप्ट किया है, पब्लिक ने मुझे मेरे मेहनत को हमेशा प्यार दिया है। मैं उस मेहनत के भरोसे और दावे के साथ बोल रहा हूँ कि पब्लिक को गाने बहुत अच्छे लगेंगे और मेरे गाने सब बजेंगे। एक चीज, क्या वहाँ पे आपको दम घुट रहा था? क्योंकि आई थिंक 10 दिन पहले ही मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था त्रिशा को लेकर, जिस तरीके से स्टेटमेंट वायरल हुआ था उस टाइम तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उस टाइम में आपने बोला था कि नहीं काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अचानक ऐसा क्या मुद्दा हो गया कि आपका दम घुटने लगा? 10 दिन के अंदर ही इतने सारे चेंजेस एक वह जिस तरीके से आप अन्नपूर्णा फिल्म्स लेके आ रहे हैं। देखिए, इंसान को भगवान नहीं बनना चाहिए जी। और वहाँ पे खुद के लोग भगवान समझने लगे थे कि मैं हूँ तो इनकी किस्मत मैं ही लिखूँगा, मैं चाहूँगा तो ये स्टार बजेंगे, मैं चाहूँगा तो ये स्टार फ्लॉप होंगे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईगो वाला बात हो गया था और जब तक दिल मिलता था, जब तक तालमेल लगता था कि सही है, तो सब कुछ सही चलने लगा था। अब वहाँ पे भाई देखिए, हम लोग तो एक मिडिल क्लास के लोग हैं और हमारे पास जितना है उतना में खुश रहते हैं। अब धन का अगर घमंड हो जाएगा इंसान को, अब ईश्वर ने आपको दिया है तो उसको संभाल कर रखना चाहिए। तो वो सारी बातें आ जाती थी, हर बात पे ईगो, हर बात पे हमेशा ट्रोल करना, हमेशा टॉर्चर करना। और हम जब काम करते थे तो हम अपने हिसाब से काम करते थे, हम अपने हिसाब से किए, लिखे और बजवाए भी। और मेरे बहुत सारे गाने जो लिखे हुए रहते थे तो लोग बोलते थे कि इसमें यहीं काम करेंगे, यहीं होगा। तो हमारे गाने बहुत मरने लगे थे। मुझे वहाँ से दूर जाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं अपने गाने इस तरह से फ्लॉप होते नहीं देख सकता, क्योंकि मैं जब भी काम किया हूँ, जब भी वर्क किया हूँ, मेरे बहुत सारे गाने बजे हैं और मेरे गाने बहुत सारे फ्लॉप अभी 2 महीने 3 महीने में होने लगे थे। और पब्लिक जो खेसारी भैया के फ़ैन हैं, चाहे ऑल ओवर जिसके भी फ़ैन हैं, वो लोग कमेंट में उल्टा पुल्टा लिखने लगते कि भैया ये करिए वो करिए। मैंने बोला चलो यार, इन लोग से हम लोग हैं, अब ये लोग जैसे बोलेंगे, दर्शक जैसा बोल रहा है वैसा हम लोग करेंगे, चेंज करके काम करते हैं और हर कंपनी के लिए काम करेंगे और बॉन्डिंग वाला काम नहीं रहेगा। मैं सबके लिए गाना दूँ। कश्यप अब एक कंपनी के लिए नहीं, अखिलेश कश्यप का जहाँ मन करेगा वहाँ जिसके लगी काम करेगा। हाँ हाँ, हर कंपनी के लिए करेंगे और हर स्टार को देंगे, चाहे किसी भी कंपनी में रिलीज करें गाना। हाँ, जिसको देते थे उसको देंगे। एक लास्ट सवाल, खेसारी भैया का तेरे मेरे दरमियान कल रिलीज हो रहा है, अखिलेश कश्यप का क्या स्टैंड है? उनके लिए मैं निशब्द हो जाता हूँ। वो तो हमारे ज़िंदगी के वैसे इंसान है कि उन्होंने बहुत नाम दिया मुझे और बहुत ऊंचाइयों पर ले गए
तो उनके लिए तो बस भगवान से यही दुआ करेंगे कि आप यूट्यूब पे ऐसे ही नंबर 1 बन के भोजपुरी के लिए रहे हैं, तो आजीवन माता रानी करे कि वो नंबर 1 रहे। और खुशी की बात ये है कि तेरे मेरे दरमियाँ जब शूट हो रहा था तो संयोग से मैं चंडीगढ़ में ही था और मेरे नज़रों के सामने शूट हुआ है और बहुत तगड़ा शूट हुआ है। 3 दिन लगा था उस गाने को शूट करने में और हम लोग बहुत सारा मस्ती भी किए थे उस शूटिंग के दौरान। तो मुझे भरोसा है कि वो गाना और इतना खूबसूरत गाए हैं वो कि सुनने के बाद सुकून मिलता है कि और सैड सॉन्ग गाना है और बहुत तगड़ा गाना है। दर्द भरा गाना हुआ लग रहा है ना, फिलहाल अक्षय कुमार वाला फिलहाल एकदम लग रहा है कि सेम टू सेम। तो भोजपुरी का तड़का जो जिस तरह के खेसारी जी का आवाज़ एकदम बिल्कुल चेंज है। हाँ बिल्कुल चेंज है और वो बिल्कुल हिंदी गाना है और बहुत अच्छा गाए हैं। हम लोग तो गाने वो लगातार जितने दिन थे उतने दिन यहीं सुनते थे, तो बहुत अच्छा गाए हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं विनय विनायक जी। और वो स्पीच रिकॉर्ड हिंदी चैनल से आ रहा है, उसमें नेहा मलिक जी हैं जो कि पंजाब की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, वो हैं। तो गाना सुपर डुपर हिट है। 5 गाने ट्रेंडिंग में एक साथ वो तो हिट मशीन। कोई रिकॉर्ड बना सकता है क्या? ऐसा भोजपुरी में अभी कोई नहीं है, आगे हो सकता है ये तो नहीं पता है, लेकिन ये हिट मशीन तो मेरे हिट मशीन है। वह ऐसे रिकॉर्ड उनके अक्सर बनते रहते हैं और खुद ही तोड़ते भी रहते हैं। मेरा रिकॉर्ड तो सबसे ज़्यादा तोड़े वही हैं और सबसे ज़्यादा बनाए भी वही हैं। बंगलिनिया का भी रिकॉर्ड बना दिए। हाँ बंगलिनिया अभी 100 मिलियन चला गया। मेरे ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा 100 मिलियन गाने खेसारी भैया के हैं, उसके बाद कल्लू जी के हैं। कल्लू जी के भी 2 गाने मेरे 100 मिलियन गए हैं और खेसारी भैया को तो याद नहीं आ रहा है कितना गया है, तो इसलिए अब कन्फ्यूजन हो रहा है। हम जैसे लोगों को नहीं पता है, जो कि न्यूज़ पे कवर रखते हैं उन्हें पता होता है। हाँ बहुत सारा गाना 100 मिलियन गया है खेसारी भैया का और शुरू से ही हिट पे हिट करते आए और फिर से ये सिलसिला अब दूसरे तरीके से चलेगा और उम्मीद अन्नपूर्णा पे और बाकी हर कंपनियों पे। ऐसा नहीं है कि ये मैं कंपनी खोला हूँ तो मैं इसी के लिए अब लिखूँगा, अब सबके लिए लिखूँगा और सब पे जाएंगे। अब मुझे यही करना ही है। अब कश्यप फिर से मूड में आ गया है साल। कश्यप रॉक्स होने वाला है, कश्यप भूचाल मचाएगा। हाँ अब फिर लिखेंगे और फिर बजवाएंगे सब गाने। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे जो आपके जो फैंस है और खास करके कंपनी को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी? हम तब कबो हमरा के बिना मंगले सब कुछ मिलल बा। एगो राइटर के औकात जौन ना होके के तौन यहाँ से बनौले बनी जाए। तो एगो भोजपुरी में गीतकार के इतना फॉलोअर्स, इतना प्यार करे वाला लोग पहला बार शायद कोनो राइटर के बारे। तो हम ये यहाँ सबसे कहब कि जौन आशीर्वाद प्यार हमके हमेशा दिले बानी जा, हमके कबो आप सबके मोहब्बत कमज़ोर ना होके दिला। ई लागेला कि आप सबके द्वारा हम कुछ कौनो जग जीत जाए। तो बस हमार चैनल अन्नपूर्णा फिल्म प्राइवेट लिमिटेड ओपन भइल बा, ओकरा के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करी जा। ओकर जौन पहला गाना आवता हम सब गाना के तना कहब एगो रिकॉर्ड बने के चाहिए और बड़ा रिकॉर्ड बनाई जा आपसे। जय माता दी। तो ये थे जी कश्यप जी, जिनका कहर अब चलने वाला है अन्नपूर्णा फिल्म पे। उन्होंने बता दिया कि कल्लू जी का धमाकेदार गाना होने वाला है 2 से 3 दिन में रिलीज। जैसे ही गाना आए ना भाई सब रिकॉर्ड बना दो और चैनल को जो अन्नपूर्णा फिल्म चैनल है उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।